साधन है हमारे लिए, मगर जीवन पर्यंत धन ही धन हमको चाहिए, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। सबको मालूम है कि सबको अपनी पैतृक जायदाद मिलती है। माता पिता छोड़ के गए, दादी बाबा छोड़ के गए, और सबको वो बोलते हैं हमको ये खानदानी हमारी जमीन है, जायदाद है, खानदान से मिला है। इतना तो इससे समझ में आता है कि धन यही छूट जाता है। तो आज आपके बीच जिस बात को बच्चों में रखने जा रही हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आपको यही सुन के खत्म नहीं करना है। ये बात आपके माध्यम से आपके घर, परिवार, बंधुओं, सगे संबंधियों, मित्रों, सभी तक पहुंचनी चाहिए। क्या आप इसके लिए संकल्पित हैं कि मेरे बात ध्यान से सुनेंगे? आप बताएं। आवाज बहुत धीमी थी, हम क्या माने इसको? अब आप ध्यान से सुनिए, मैं जिस विषय को कहने जा रही हूं। आजकल बात बात में, आजकल क्या एक लंबे समय से चल रहा है, हम माँ बहन बेटी की गालियां बात बात में दे देते हैं। मैंने देखा है बच्चों के बीच में काम करते हुए कई बच्चों को टोकना भी पड़ा मुझको कि दोस्त यार से बात करते करते ही माँ बहन बेटी की गालियां बोल देते हैं। तो ये एक हमारा मिशन है, वैचारिक स्वच्छता अभियान। कौन सा अभियान? इस अभियान में हम संकल्प लेते हैं कि माँ बहन बेटी की गालियां जीवन में कभी नहीं देंगे। आया? मैंने क्या कहा, समझ में आया? अब आप भी बोलेंगे इस बात को। हम संकल्प लेते हैं कि जीवन में कभी भी माँ बहन बेटी की गालियां नहीं देंगे, और समाज में इस जन जागृति को फैलाएंगे। अपने घर परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों, सभी को इसके लिए जागरूक करेंगे। आपने समझा कि ये मिशन क्या है? आपके घर में अगर बात बात पर आपके पिता, चाचा और भी रिश्ते का कोई भी व्यक्ति हो, घर परिवार में तमाम रिश्ते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, आप उसको तुरंत रोकिए। हमारे विद्यालय में कहा गया है कि ये आप नहीं दे सकते हैं, और आपको बताएं बच्चों, ये अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत भी ऐसी भाषा का प्रयोग करना एक अपराध है। तो आप लोग अपने घर में जरूर बोलेंगे इस चीज को, और ऐसा बोलते समय आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हमने अपने पिताजी को बोला तो कहीं पिटाई नहीं कर दे। डर हमको गलत बातों का होना चाहिए, सही बातों का डर नहीं होना चाहिए। तो आप वहां नहीं डरेंगे, आपके पिता या जो भी आपके रिश्ते जिनसे हैं, जो बोलते हैं ऐसी भाषा, वो आपसे डरेंगे, क्योंकि गलत वो कर रहे हैं, और गलत को छोड़ना ही अच्छी बात है। उससे हम ही अच्छे कहलाते हैं समाज में, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जिसने गलत छोड़ा वो आगे बढ़ता चला गया। महर्षि वाल्मीकि थे, लूटपाट करना एक सामान्य व्यक्ति, तब वो महर्षि वाल्मीकि नहीं थे। लूट करके लोगों को से लूटना और करके अपने घर में लाना, आजीविका चलाना, ऐसा था उनका नियम। मगर एक दिन जब कुछ संत वहां से निकले, अच्छे लोग संत निकले, और उन्होंने कहा तुम किसके लिए काम करते हो गलत काम? परिवार के लिए, मगर परिवार तुम्हारे साथ गलतियों में शामिल तो नहीं होगा। पूछो घर जाकर के क्या पाप के भागी तुम भी होगे? तो लोगों ने कहा परिवार के हम क्यों होंगे?
आपकी जिम्मेदारी परिवार चलाना, मगर आप पाप कर्म करके ला रहे हो तो इससे हमने तो नहीं कहा है। तब उनको ज्ञान हुआ और देखिए एक बुरी आदत को छोड़ने से कितने हजार वर्ष हो गए, वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। उनके अंदर वो क्षमता थी, मगर संतों के द्वारा उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि सही दिशा में चलने से हम कहां तक जा सकते हैं, और उन्होंने अच्छाई को अपनाया। और आज हम सबके लिए वंदनीय, नित वंदनीय और पूजनीय है वो। तो एक ये उदाहरण ये हमको प्रेरणा देता है कि हम अपनी बुराई को छोड़ते हैं तो हम कितनी दूर तक और कितने समय तक याद रखे जाते हैं लोगों के मन में। तो बच्चों, इसी कार्य के लिए मैं आई हूं, और 17 सितंबर नो एब्यूज डे है। ये 17 सितंबर 2019 को नो एब्यूज डे घोषित किया था कि अपमान, इन गालियों वाले शब्दों का किसी दिन भी उपयोग ना किया जाए। तो 17 सितंबर आप लोग अपने घर में जरूर मनाएं, लोगों से बोलें। मनाने का मतलब है संकल्प लेना, बार बार याद करना, अच्छी चीजों के लिए संकल्पित करना अपने को, बुराई छोड़ने के लिए, अच्छाई अपनाने के लिए। दशहरे में हम बार बार रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है। तो जीवन में हमको बार बार बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेना है, और हमको अपने को ही याद दिलाना है कि अब हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको हमको मिटाना है, और जो अच्छाइयां हैं उसको अपने अपनाना है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का सदैव से ये सिद्धांत रहा है कि हम बुराइयों पे छोड़ें और अच्छाई की ओर बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।